आदेश जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय समाज पार्टी। न्याय समाज पार्टी। हाँ, मैंने भी बहुत चर्चा सुनी है न्याय समाज पार्टी की, तो बहुत जो आपका जो है पार्टी उठ रही है तेजी से, ठीक है। तो इसमें आपने लिखा रखा है कि रोटी और कपड़ा और दवाई पढ़ाई जमीन कानून व्यवस्था, तो कैसे किस तरीके से एक समान होगी? एक समान इसलिए हमने रखा है इसका नाम, पहली बात तो हमने नाम ही पार्टी का रखा है न्याय समाज पार्टी जी। हम लोग न्याय के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने रखा है पार्टी का नाम न्याय समाज पार्टी जी। और रोटी की व्यवस्था इसलिए हमने लिखी है कि जिसको हम वोट देते हैं उसके बच्चे और परिवार ऐसा खाना खाते हैं कि हमारी समझ से 5,000, 2,000, 3,000 रुपये का रोज़ खाना वो लोग खाते हैं, जिनको हम सांसद विधायक मंत्री बनाते हैं। और वहीं पर जो हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को पीली खिचड़ी या वैसी खिचड़ी घर में हम लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। पूरा भ्रष्टाचार करके सांसद विधायक मंत्री इस तरीके से वो खाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि एक समान खाना की व्यवस्था। नहीं श्रीमान जी, जो है जनता के पास किसी के पास 8 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास एक भी बीघा नहीं, तो इस संबंध आप कैसे कानून व्यवस्था और जो जमीन व्यवस्था है कैसे आप एक संबंध कर सकते हैं? ऐसा है कि जो जमीन है, जमीन का नियम है, सरकार का इस समय भी नियम है कि मियाँ बीवी यानी पति पत्नी 2 लोग 12.5 एकड़ जमीन खरीदी हुई रख सकते हैं जी। और पैतृक जमीन, जहाँ तक हमको जानकारी है, पैतृक जमीन वो 18.5 एकड़ रख सकते हैं, जिसको मारूसी कहा जाता है जी। और जमीन सीलिंग के अंदर आती है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समानता से रहना चाहिए, कोई भुखमरी की कगार पे ना आए। तो इसीलिए वो जमीन विधायक लोग, सांसद लोग, मंत्री लोग 1,000 एकड़, 2,000 एकड़, 500 एकड़ बना लेते हैं। तो हमारी सोच है कि वो जमीन निकाल के जो कगार पे लोग जी रहे हैं उनको वो जमीन दी जाए। श्रीमान जी, किसी के पास पहले एक भी जमीन नहीं थी, लेकिन आज कुछ लोगों ने जो है अपनी खरीद ली है, किसी के पास 2 एकड़ 10 एकड़ खरीद ली है, तो वो कैसे एक समान हो सकती है? नहीं, जिसने मेहनत करके खरीदी है और 12.5 एकड़ के पास है, उसकी ज़मीन तो नहीं निकाली जाएगी। कि जिसने वोट लेके ज़मीन बनाई है हज़ारों एकड़ और उसने बना ली है और उसके पास 12.5 एकड़ से ज़मीन अधिक है, तो वो ज़मीन जो है हमारे हिसाब से और सरकार का भी नियम है इस समय कि वो ज़मीन निकाली जाए सीलिंग में और गरीबों को पट्टा दिया जाए, जिससे वो भुखमरी की कगार से बचे। श्रीमान जी, आप रह गई कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था इंडियन पेनल कोड से कुछ हटकर के जो है चल रही है, क्या है इस संबंध में? कानून व्यवस्था के बारे में हम खुद एक मामले में भोगी रह चुके हैं कि जो हमारे गांव में तालाब का मामला है, हमने भूख हड़ताल की, धरना किया, सब कुछ किया, हाई कोर्ट भी गए, आर्डर भी करवाया कि न्याय व्यवस्था इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो वहाँ पैसे से जहाँ जाओ, जैसे वकील के पास गए तो वहाँ 15,000 रुपये फीस बता रहा, कोई बता रहा कि कहने मतलब हमको 50,000 रुपये फीस दीजिए। तो वो हमारे पास खुद हम कहने मतलब भुक्तभोगी रह चुके हैं, जो न्याय हमको अभी तक नहीं मिला। इसीलिए हम सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था एक तरीके से की जाए जो सबको कहने मतलब न्याय मिले। जी। तो श्रीमान जी, और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बात रहेगी दवाई वाली। तो योगी जी ने भी आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, तो इससे कुछ हटकर की दवाई की व्यवस्था क्या हो सकती है? दवाई की व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि हमारे गांव का ही हाल है और पूरे प्रदेश में जहां भी हम नज़र डाल रहे हैं वहां की यही व्यवस्था है कि जैसे कोई सांसद, मंत्री, विधायक या केंद्रीय मंत्री किसी का कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका निःशुल्क इलाज एम्स या बहुत अच्छे अस्पतालों में होता है। और यहाँ की बात हम लोग करें, जो हम लोग वोट देते हैं, तो उनका ये स्थिति है कि अगर सरकारी अस्पताल में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपको उचित इलाज नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि एक व्यवस्था इसलिए की जाए कि हम ही लोग वोट देते हैं, हम ही लोगों को सही कहने मतलब उपचार नहीं मिल पाता है, दवाई की एक व्यवस्था रखी जाए, ये हम लोगों की मांग है और ये सरकार हमारी करेगी अगर बनेगी तो। श्रीमान जी, इस समय आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 3.25 एकड़ जमीन। और आपके कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी कहाँ जो है उतर चुके हैं? हम लोग देखिए, एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मुरारी सिंह यादव जी, जो कि गोला विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। एक हमारे नौशाद जी हैं,
वो बलिया विधानसभा से हैं और मैं खुद कहने मतलब 2017 में चुनाव लड़ा था मोहम्मदी में विधायकी का, और फिर पुनः तैयारी कर रहा हूँ न्याय समाज पार्टी से, अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ने की। और जहाँ तक हमारा बस चलेगा, प्रयास चलेगा कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ें और कहने मतलब विजय, हमारे सभी प्रत्याशी विजय पाएँ। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सपा सरकार, बसपा सरकार, इतना कई सरकारें रह चुकी हैं और भाजपा सरकार में कुछ क्राइम कम हुआ है नहीं? क्राइम देखिए, ये सभी जो सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो और चाहे ये कहने मतलब मौजूदा सरकार रही हो, ये सब कहने मतलब आए दिन हम देखते हैं कि अगर किसी में क्राइम ज़्यादा हुआ है तो आए दिन सरकारें चेंज होती हैं और ज़्यादा ही क्राइम होता है। जैसे इस सरकार में भी क्राइम ज़्यादा ही हो रहा है और पहले सपा सरकार रही उसमें भी हुआ और बसपा सरकार रही उसमें भी हुआ। आज़ादी के बाद अभी तक जितनी भी सरकारें रहीं, वोट देने वाले को लाभ कुछ नहीं मिला और क्राइम दर पर दर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए, और चैनल माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? जनता को हम बताना चाहेंगे कि अपने हक अधिकार की लड़ाई हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो ये जो माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई शिक्षा माफिया है, कोई ज़मीन माफिया है, ये लंबे चौड़े वादे, अच्छे अच्छे भाषण सुना के अपना ही पेट भरेंगे। तो जनता को ये संदेश देंगे कि हम लोग गरीब लोग चुनाव मैदान में आए, चुनाव लड़ें और हम लोग वहाँ पहुँच के लखनऊ और दिल्ली स्वयं जनता की समस्या का हल करें। ये हमारी विचार है। आप लोग बने रहिए MSN इंडिया के साथ, रवि त्रिपाठी, कैमरामैन प्रेमजीत भार्गव के साथ।